उत्तराखंड के चमोली जिले के रैनी में ग्लेशियर फटने से बड़ी बर्बादी हुई है। ग्लेशियर फटने से धौली नदी में बाढ़ आ गई है, जिससे चमोली से हरिद्वार तक खतरा बढ़ गया। ग्लेशियर फटने से तपोवन बैराज पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है और इस आपदा में अब तक 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि तपोवन टनल से 16 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। 150 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर है। उत्तराखंड में तबाही को देखते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा किनारे सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। राज्य में आई तबाही के बाद राहत एवं बचाव कार्य भी लगातार जारी है। उत्तराखंड के सीएम ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात सरकार ने भी मदद की पेशकश की है। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर के टूटने से जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों को 50,000 रुपए देने का फैसला लिया है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि तटीय क्षेत्रों में लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। बंगाल के हल्दिया में जनसभा को संबोधित करते हुए चमोली हादसे पर पीएम मोदी ने कहा कि मैं लगातार अपडेट ले रहा हूं। उत्तराखंड के लिए पूरा देश प्रार्थना कर रहा है। इससे पहले पीएम मोदी ने उत्तराखंड हादसे पर ट्वीट करके कहा कि उत्तराखंड हादसे की लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूं। पूरा देश उत्तराखंड के साथ खड़ा है और प्रार्थना कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार उत्तराखंड के जोशीमठ में आई प्राकृतिक आपदा के समय राज्य के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा राहत और बचाव काम भी लगातार जारी है और एनडीआरएफ की 3 टीम मौके पर पहुंच चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात हो चुकी है और वायुसेना को भी अलर्ट कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने फोन करके एनडीआरएफ की टीम का मार्गदर्शन किया। हम लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एसडीआरएफ टीम के साथ चमोली का दौरा किया, हालात की भी जानकारी ली और उन्होंने लोगों से धैर्य बनाए रखने की भी अपील की। साथ ही कहा कि लोगों की मदद के लिए जरूरी कदम उठा रहे हैं। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट करके लिखा कि वो इस घटना पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के सीएम श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को इस संबंध में सहायता का आश्वासन दिया है। चमोली हादसे पर सीएम गहलोत ने ट्वीट करके दुख जताया है और लिखा है कि उत्तराखंड के चमोली में हुए एवलांच के बारे में सुनकर चिंतित हूं। वहां के लोगों की सुरक्षा के लिए मैं दुआ करता हूं। उत्तराखंड में चमोली जिले में ग्लेशियर फटने की घटना पर अमेरिका ने दुख जताया। अमेरिका ने कहा कि भारत में ग्लेशियर के फटने और भूस्खलन से प्रभावित लोगों के प्रति हमारी गहरी संवेदना, हम मृतक के परिवार और दोस्तों के शोक में शामिल हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी संवेदना जताई है और कहा कि उत्तराखंड प्रांत में ग्लेशियर फटने से घटना में 100 से ज्यादा लोग लापता हो गए हैं। फ्रांस भारत के साथ पूरी एकजुटता व्यक्त करता है। हमारी संवेदनाएं उनके और उनके परिवारों के साथ है। पीएम मोदी ने असम में 2 अस्पतालों की आधारशिला रखी है और असोम माला कार्यक्रम की भी शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने केंद्र सरकार को किसान हितैषी सरकार करार दिया है। जयपुर बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मृति ईरानी ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई बड़ी योजनाएं शुरू की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया। ईरानी ने कहा कि किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस कहीं भी कभी भी वादे पर खरी नहीं उतरी। राज्य सरकार ने भी 10 दिन में कर्ज माफी का वादा नहीं निभाया। प्रदेश भर में आज से कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के स्कूल खुलेंगे। करीब 11 महीने बाद बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई से निजात मिलेगी। सभी स्कूलों को सफाई के साथ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की पालना करानी होगी। श्रीगंगानगर पहुंचे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों से अपील की है कि वो कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए स्कूलों को संचालित करें ताकि बच्चों की पढ़ाई आगे जारी रखी जा सके। कोटा में 2 सेंटर पर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस परीक्षा आयोजित हुई है। कई राज्यों के बच्चे सैनिक स्कूल में दाखिला लेने के लिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम देने पहुंचे। पूर्व सीएम टीकाराम पालीवाल की आज पुण्यतिथि है। सुबह 11 बजे पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आज से 21 फरवरी तक यूएस आर्मी और इंडियन आर्मी का संयुक्त युद्ध अभ्यास होगा और इसके लिए 270 अमेरिकी सैनिक भी पहुंच चुके हैं। अमेरिकी सैनिक का
श्री गंगानगर के सूरतगढ़ एयरबेस पर भारतीय परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया। राजस्थान के 90 निकायों का चुनाव परिणाम आ चुका है और इस परिणाम में भी कांग्रेस का डंका बजा है। कांग्रेस की 48 पर कांग्रेस ने अपना कब्जा किया है। बीजेपी के 37 वोट बने, जबकि आरएलपी एनसीपी 1-1 पर और निर्दलीय 3 पर जीते हैं। बीजेपी की ब्रजलता हाड़ा अजमेर की मेयर चुन ली गई है। उन्होंने कांग्रेस की द्रौपदी कोहली को हरा दिया है। हाड़ा को 61 वोट मिले, कोहली को 18 वोट मिले। नागौर की कुचामन सिटी में कांग्रेस का बोर्ड बना है। कांग्रेस के आसिफ खान ने बीजेपी को हरा दिया है। टोंक के 5 निकायों में 3 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया, 2 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। सीकर के रिंगस कस्बे में नगर पालिका अध्यक्ष पर पद के लिए कांग्रेस प्रत्याशी अशोक कुमावत ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से महज 1 वोट से जीत हासिल की। श्रीगंगानगर में निकाय चुनाव के परिणामों को गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह मिला जनादेश 2 साल में कांग्रेस की सुशासन पर अपनी मुहर लगाता है। बूंदी नगर निकाय में कांग्रेस ने बीजेपी का सूपड़ा साफ कर दिया और 5 पालिकाओं में सभी पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। झुंझुनू की मंडावा विधायक रीटा चौधरी ने लगातार 5वीं जीत दर्ज की। नगरपालिका अध्यक्ष पद के चुनावों में मंडावा नगरपालिका में कांग्रेस के नरेश सोनी ने जीत दर्ज की। प्रतापगढ़ नगर परिषद में बीजेपी ने तीसरी बार जीत दर्ज की है। बीजेपी की रामकन्या गुर्जर ने कांग्रेस की जया कुमावत को 2 वोट से हरा दिया। सीकर के खंडेला और रींगस नगर पालिका में एक बार फिर से कांग्रेस प्रत्याशी ने चेयरमैन की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया। खंडेला नगर पालिका में कांग्रेस प्रत्याशी ने महज 2 मतों से जीत दर्ज की। डूंगरपुर नगर परिषद में लगातार 7वीं बार बीजेपी का सभापति बना है। बीजेपी के अमृत कलासुआ नगर परिषद के नए सभापति बने। जैसलमेर के पोखरण नगर पालिका में बीजेपी के मनीष पुरोहित नए पालिका अध्यक्ष चुने गए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस को महज 2 वोट से हरा दिया है। भीलवाड़ा के 7 नगर निकायों में से 5 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। भीलवाड़ा नगर परिषद में बीजेपी के राकेश पाठक सभापति चुने गए। हनुमानगढ़ के सभी 5 नगरपालिका सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। नोहर को छोड़कर कांग्रेस को किसी भी पालिका में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। जयपुर में गांव की सरकार पढ़े लिखे सरपंचों को सौंपने के बाद अब शहरी मतदाताओं ने भी शहर की सरकार पढ़े लिखे अध्यक्षों को सौंपी है। चुनाव नतीजों के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक सिर्फ 2 अध्यक्ष अंगूठा छाप हैं, बाकी सब पड़े हुए हैं। अलवर के जलदाय विभाग में क्लोरीन गैस सिलेंडर गैस लीक होने से हड़कंप मच गया। सहायक कर्मचारी सुनील सैनी की जागरूकता के चलते तुरंत विभागीय टीम को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद इमरजेंसी किट के जरिए गैस पर काबू पाया गया। अलवर के बानसूर पुलिस ने दूध कनेक्शन के नाम पर 90,000 रुपए लूट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।